अक्टूबर माह का करंट अफेयर। पूरे अक्टूबर माह 2021 का करंट अफेयर एक ही वीडियो में 15 मिनट के अंदर आपको कतई जहर तथ्य फूल पत्ते वाले क्लास का निचोड़ है ये। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 75 स्टार्टअप नवाचारों की पहचान हेतु जन केयर शीर्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया। जन केयर शीर्षक क्वेश्चन आपके ये आएगा कि जन केयर शीर्षक किसने लॉन्च किया है। इसमें 75 स्टार्टअप ऐप हैं और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग व तकनीकी संस्थान सिपेट का उद्घाटन किया है। और ये सिपेट का उद्घाटन कहाँ किया है? जयपुर में। सिपेट का उद्घाटन किया है केंद्रीय मतलब सेंट्रल पेट्रोलियम केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्निक इंस्टीट्यूट सिपेट। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल इंस्टीट्यूट सिपेट का उद्घाटन मोदी ने जयपुर में किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया ने हानसोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किम जोंग उंग यहाँ के तानाशाह हैं उत्तर कोरिया के। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के हवाई द्वीप पर बिग आइलैंड के किलाउआ ज्वालामुखी के शिखर पर स्थित हेलेमोमू क्रेटर में विस्फोट हुआ। तो आप उसे क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछ सकता है कि किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है? ये अमेरिका के हवाई द्वीप पे है। अगला है, अरब सागर में आए शाहीन चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? शाहीन चक्रवात का नामकरण किया है कतर देश ने। ये स्पेस नहीं है बीच में, कतर ने किया है, शाहीन नाम दिया है इसने। और ये जैसे भारत है, एक मिनट, ये जैसे भारत है तो यहाँ अरब सागर में एक तूफान आया था, इस तूफान का नाम था शाहीन और इसका नाम दिया था, यहाँ एक देश है कतर, कतर ने शाहीन नाम दिया था। एक बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था जिसका नाम पाकिस्तान ने दिया था, वो नाम था गुलाब। तो ये भी आप याद रखना, गुलाब नाम किसने दिया था? पाकिस्तान ने। और शाहीन नाम दिया है कतर ने। अगला है, अमेजोन इंडिया ने भारत में अपने ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम अमेजोन फ्यूचर इंजीनियरिंग को लॉन्च किया है। अमेजोन फ्यूचर की इंजीनियरिंग को लॉन्च किया है भारत में। किसने? अमेजोन इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका ने 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2021 के बीच नई दिल्ली में अपना औद्योगिक सुरक्षा समझौता औद्योगिक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अलायंस ISA का सम्मेलन हुआ। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी अलायंस ISA का समझौता कहाँ हुआ है? वो हुआ है नई दिल्ली में अक्टूबर में। और अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम और सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है। सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम को। महाराष्ट्र में आपको पता है नासिक में प्याज की इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है, तो सफ़ेद प्याज का GI टैग मिला है महाराष्ट्र को। तो अगले पेज पे चलते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र मतलब खेलों के मध्य मध्यस्थता करने के लिए SACI का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में। अगला है, रूस ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जीरकोन का सफल परीक्षण किया है। ये जीरकोन किस देश की मिसाइल है? ये है रूस की मिसाइल है जीरकोन। ये नाम याद रखना, आपको ऑप्शन में ये आएंगे। जीरकोन किसकी मिसाइल है? रूस की, अमेरिका की, भारत की। तो ये रूस की मिसाइल है जीरकोन। अगला है, चिली न्यूरो अधिकारियों की रक्षा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने कानून बनाया है चिली ने न्यूरो अधिकारों की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने भारतीय नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड नेव ई केस, नेवी में जो नेवी के अधिकारी हैं उनके लिए नेव ई केस इलेक्ट्रॉनिक केस लॉन्च किया है। किसने? SBI ने। और SBI ने अभी दिसंबर माह में पेंशन भोगियों के लिए सीधा वीडियो प्रमाण पत्र ऐप भी लॉन्च किया है, जो घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपना
जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं, वो भी SBI ने लॉन्च किया है। अगला है उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। इसके तीसरा नाम रख दिया गया इसका रामगंगा नेशनल पार्क। अब आप पूछोगे रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है। गंगा की सहायक है रामगंगा, वो इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलती है। इस कारण इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी पड़ गया। इसका सबसे पहले पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी FIH के वार्षिक पुरस्कारों में हरमनप्रीत को तो पुरुष वर्ग में और गुरजीत कौर को महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? पुरुष वर्ग में तो हरमनप्रीत सिंह को, ये भी पंजाब के खिलाड़ी, और महिला वर्ग में गुरजीत कौर को, ये भी पंजाब के खिलाड़ी, कौर और सिंह। इसे याद रख लो, हरमनप्रीत सिंह और गुरजीत कौर को पुरुष और महिला में प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया FIH के द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्व की पहली मलेरिया वैक्सीन मोस्किविरिक्स को मान्यता दी है। मोस्किविरिक्स नाम याद कैसे रखना है? मलेरिया है। मलेरिया में क्या रहता है, जो मांस खाते हैं ना, उन आदमियों की क्या रहता है, रिस्क रहता है। मांस खाने वाले रिस्क में रहते हैं क्योंकि बीमारियां फैलती हैं। चाइना में कोरोना भी मांस खाने वालों के थ्रू ही फैला था ज़्यादा, उनके बैट के द्वारा। बैट होते हैं ना, उनके द्वारा। तो ये मास क्यूरिस फैला है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मास क्यूरिस की एक वैक्सीन को मंजूरी दी गई है मलेरिया की। मैं से मलेरिया, मैं से मास क्यूरिस, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला है, भारत ब्रिक्स देशों में के समूह में पहला देश है जो हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल HAC में शामिल हुआ है। HAC में शामिल होने वाला ब्रिक्स का पहला देश है। ब्रिक्स में आते हैं जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इस बार ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, वो हुआ है इंडिया में। इस बार 2021 में सम्मेलन हुआ है इंडिया में। 2022 में होगा चाइना में, 23 में होगा साउथ अफ्रीका में, 24 में ब्राज़ील में, 25 में रसिया में, 26 में वापस इंडिया में। जैसे ये क्रम से चलते हैं। इस साल इंडिया में हुआ 2021 वाला, तो 22 वाला चाइना में होगा। आपको बस ये ब्रिक्स नाम याद रखना है। इसके द्वारा 2021 का इंडिया में, 22 का चाइना में, 23 का साउथ अफ्रीका में, ऐसे होगा। इंडिया में कोरोना के कारण इस बार ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया, टेली ऑर्गेनाइज हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग समाधान विकसित किया है। जैसे गोवा में सबसे पहले EVM मशीन के थ्रू वोट डलवाए गए थे, वैसे ही अब मोबाइल आधारित, स्मार्टफोन आधारित वोटिंग का समाधान किसने किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना जो सबसे नया राज्य है भारत का, उसने, 28वां राज्य है भारत का तेलंगाना। अगला है, तमिलनाडु की कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। तमिलनाडु की कन्याकुमारी लौंग को। और आपको पता है लौंग इलायची ज़्यादा ही वहाँ ही होते हैं, केरल तमिलनाडु। केरल तमिलनाडु में एक पर्वत और है जिसे इलायची पर्वत कहते हैं, तो उसके थ्रू आप याद रख सकते हैं तमिलनाडु में के कन्याकुमारी लौंग को GI टैग दिया गया है। अगला है, वाल्टेरी बोटास जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, फिनलैंड देश से हैं। वाल्टेरी बोटास ने इस सीजन में फॉर्मूला 1 की तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है। टर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीती है वाल्टेरी बोटास ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल निकाय फीफा के अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप इस बार कहाँ होंगे? भारत में होंगे। ये खुद ही एक क्वेश्चन है। फीफा के अंडर 19 नहीं, अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा का वुमेन्स वर्ल्ड कप इस बार इंडिया में आयोजित होगा अगले साल 2022 में। और इसके लिए इन्होंने शुभंकर भी बना दिया गया है। शुभंकर बनाया गया ईभा को। शुभंकर है इस बार ईभा शुभंकर है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? तो ये होगा भारत में। अगला क्वेश्चन है, राकेश झुंझुनवाला, ये दयुन
ये टाइपिंग में मिस्टेक है। राकेश झुंझुनवाला द्वारा समर्थित आकाशा एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब एनओसी मिल गई है। आकाशा एयरलाइंस ना, ये पूर्णतः स्वदेशी एयरलाइंस होगी आकाशा एयरलाइंस। और एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, आकाशा एयरलाइंस को किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है राकेश झुंझुनवाला ने। और अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के कर्पूरम कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरिच लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत दिया गया है। ये भौगोलिक संकेत का दूसरा क्वेश्चन आ गया है। तमिलनाडु की हैं दोनों, कैसे याद रख लेना, जैसे कर्पूर कलमकारी पेंटिंग, कलाकुरिच लकड़ी की नक्काशी का भौगोलिक जीआई टैग तमिलनाडु को दिया गया है। और लोगों का टैग भी कन्याकुमारी के थ्रू तमिलनाडु को मिला है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी वीजीयू, वीजीयू जयपुर में है। तो इसे भारत के पहले अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है यहाँ पे। ये भारत का पहला है, ये दोस्तों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बनता है। भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, वीजीयू में। वीजीयू में अटल है वैसे, ऐसे याद रखना। अगला है, केंद्र सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन नियम 2021 के तहत भारत में महिलाओं की असाधारण श्रेणी में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए गर्भकालीन 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। ये मिस्टेक है यहाँ पे, 20 से सप्ताह से बढ़ाकर कर दी गई है 24 सप्ताह। पहले ये था कि जैसे असाधारण श्रेणियाँ हैं, जैसे किसी के बलात्कार हुआ है या किसी को जबरन प्रेग्नेंट किया गया है, तो उससे गवर्नमेंट गर्भ गर्भावस्था को गर्भकालीन में ही बढ़ाकर उसे वापस प्रेगनेंसी को रोकने के लिए 20 सप्ताह थे पहले, कि 20 सप्ताह में आप बच्चा गिरा सकते हैं। अब इसे बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, केवल असाधारण परिस्थितियों में 24 सप्ताह, 4 सप्ताह बढ़ा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया है। और अगला है, उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। यहाँ शहर है, भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी, जो सार्वजनिक परिवहन जैसे लोकल ट्रांसपोर्ट है, जैसे बस हैं, अपने ट्रेनें हैं, उनमें ये रोपवे, मतलब एक पहाड़ी यहाँ एक पहाड़ी यहाँ है, तो दोनों पहाड़ियों पर ये वायर डाल के इसमें ये बॉक्स लटकाते हैं। बॉक्स में आदमी इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, उसे बोलते हैं रोपवे। तो रोपवे को सार्वजनिक करने वाला उत्तर प्रदेश का वाराणसी पहला जिला बन गया है। तो ये है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता है। चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सीएसके ने चौथी बार जीता है। हराया किसको है? यह कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को हरा के जीता था, और इसने चौथी बार ये खिताब जीता है। और ये हुआ कहाँ था? इस बार आईपीएल का आयोजन यूएई की अबू धाबी, उन दुबई, उन शारजहां, उन शहरों में हुआ था, यूएई में हुआ था। ये दो पार्टों में हुआ था। पहला ये इंडिया में हुआ था, कोरोना बढ़ने के कारण इसे यूएई में कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला इस देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहाँ 100% आबादी का टीकाकरण हो चुका है। जैसे 100% आबादी का टीकाकरण वाला जिला तो वो है किन्नौर जिला, और शहर है भुवनेश्वर, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला बन गया है। और अगला है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में स्थित रिटबर्ग संग्रहालय में भारतीय कला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। ये है। और अगला है, भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत के इतिहास में पहली बार शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर किया गया है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहाँ है? कोलकाता में। और यहाँ पे भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, मतलब जिसे हम भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने भारत के इतिहास में शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन किया है। ये भारत का पहला ऑपरेशन है, शिप टू शिप के थ्रू एलपीजी ट्रांसफ़र करना। ये कहाँ किया गया है? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय परियोजना ताकतसर
इनोवेशन ने अर्थशॉट पुरस्कार किसे दिया गया? अर्थशॉट पुरस्कार जीता एक, जिसे एक ऑस्कर भी कहा जाता है, ये जीता है ताकाचर इनोवेशन ने। किसने जीता? अर्थशॉट पुरस्कार। अर्थशॉट, जिसे एक ऑस्कर भी कहते हैं, अर्थशॉट पुरस्कार जीता है ताकाचर इनोवेशन ने। ये भारत की एक परियोजना है ताकाचर इनोवेशन, ताकाचर इनोवेशन ने। तो ये नाम है, आप याद रखना, ताकाचर इनोवेशन। अगला है, गुजरात के गांधीधाम शहर में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट रोटरी फॉरेस्ट में आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया गया है। जैसे इन भारत की आयुष योजना तो चल रही है, लेकिन आयुष योजना के अंतर्गत आयुर्वेद के पौधे लगाने के लिए पूर्णतः समर्पित आयुष वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है गुजरात के गांधीधाम शहर में, गुजरात के गांधीधाम शहर में। और अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने, बराक ओबामा ने, बिल क्लिंटन, कुछ भी आ सकते हैं ऑप्शन में आपने। तो आपको याद रखना है, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नाम का मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर ने हिंसक ड्रग अपराधियों की में वृद्धि के कारण 60 दिनों का आपातकाल लगाने, 60 दिनों की इमरजेंसी किस देश ने लगाई है? इक्वाडोर ने। और किस कारण लगाई है? क्योंकि ड्रग अपराध वहाँ बहुत बढ़ गए थे, इस कारण। अगर ड्रग अपराध बनने के कारण इक्वाडोर ने ये आपातकाल लगाया है। और अगला क्वेश्चन है, गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसे इफ्फी कहते हैं, तो इफ्फी का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? गोवा में। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, गोवा में आयोजित होता है। और इस बार कौन सा संस्करण था? इस बार 52वां संस्करण था। जैसे 2021 में कौन सा संस्करण था? 2021 में 52वां संस्करण था गोवा में इफ्फी का। और अगला क्वेश्चन है, भारत ने जयनगर कुत्था, ये नेपाल में है, जैसे जयनगर तो है भारत में और कुत्था नेपाल में, तो भारत ने जयनगर कुत्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से नेपाल सरकार को सौंप दिया, जिसके निर्माण की फंडिंग भारत सरकार ने की थी। जैसे ये भारत है और ये नेपाल है, तो ये जयनगर और कुत्था, इनके बीच में इंटरलिंक करने के लिए भारत ने ट्रेनें बनाई, पटरियाँ बिछाई, और सारा काम भारत सरकार की फंडिंग के द्वारा हुआ था। लेकिन अब भारत ने इसे पूर्ण रूप से किसको? नेपाल को औपचारिक रूप से सौंप दिया गया है, जयनगर कुत्था रेलवे लिंक परियोजना। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी, नूरी किसने छोड़ा है? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया, जैसे ये उत्तर कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया है, ये 49 डिग्री देशांतर रेखा इन दोनों देशों को अलग करती है। जैसे 39 अलग करती है कनाडा और अमेरिका को, कनाडा और अमेरिका को, वैसे 49 उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को, देशों को अलग करती है। तो दक्षिण कोरिया ने नूरी नाम से, नूरी, नूरी ये नाम तो लगता है भारत का, लेकिन ये दक्षिण कोरिया का है, नूरी अंतरिक्ष रॉकेट छोड़ा है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कोटक महिंद्रा बैंक ने माइक्रो एटीएम लॉन्च किए हैं, मतलब छोटे एटीएम जो किसी दुकानों पर भी रखे जा सकते हैं, तो वो लॉन्च किए कोटक महिंद्रा बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक सीएमबी ने। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। जैसे डीएनए परीक्षण ह्यूमंस का, आदमियों का ही होता था इतने दिनों तक, अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बोला हम वन्य जीवों का भी डीएनए टेस्टिंग करवाएंगे, तो उसके लिए नागपुर में प्रयोगशाला खोली गई है। कहाँ खोली गई है? महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में लाल कुआं के वन अनुसंधान केंद्र में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन सुरभि वाटिका तैयार किया गया है। तो ये क्वेश्चन थे पूरे अक्टूबर माह कतई जहर तथ्य थे। ये नवंबर माह का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया गया है। अब सितंबर और अगस्त माह का आ जाएगा। ऐसे चलते चलते हम जुलाई तक कर लेंगे ये वीडियो, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ये उपयोगी वीडियो हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।